अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी रेगुलर रूटीन वीडियो से बहुत मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना एफएससी पार्ट 2 का सिलेबस जो है वो 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में या उससे भी पहले कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा जो प्लान है वो बेसिकली बेस करता है 50 डेज़ पे, लेकिन उसमें आपके पास जो है वो ईद की छुट्टियां भी आ जाएंगी और दीगर कुछ मसरूफियात होती हैं बच्चों की, जिसकी वजह से मैंने 10 डेज़ का जो मार्जिन रखा है। लेकिन जो मैं सिलेबस आपको बताऊंगा वो 15 डेज़ का होगा और उसमें इंशाल्लाह आपकी एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अपने स्टडी प्लान में मैंने आपकी फुल बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक है। चैप्टर नंबर 1 से 7 तक अगर हम गौर करें तो हमारे पास टोटल 31 टॉपिक्स बनते हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। और अगर हम इन 31 टॉपिक्स को इस तरह डिवाइड करें कि हम रोज़ के 2 टॉपिक्स करें, तो आप चैप्टर नंबर 1 से 7 तक जो 31 टॉपिक्स हैं उन्हें हम 15 दिन में बआसानी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज़ और उसके एडिशनल एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि एक दिन में जब आप 2 टॉपिक याद करेंगे तो ये कोई इतना बर्डन वाला काम नहीं है। आप उस टॉपिक को याद करके उसके एमसीक्यूज़ भी आसानी से याद कर सकते हैं। और इसमें एक और बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर आप शुरू करें उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा अच्छी तरह याद करें, क्योंकि जब तक आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह याद नहीं होगा आप उस चैप्टर के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप ये स्मार्ट सिलेबस में देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रांजिशन मेटल्स वाला चैप्टर, उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया हुआ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ें तो ख्वा चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन पे ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स होती कौन सी हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो आप जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ और आगे जो उनके क्रोयन वगैरह है उसे आप अच्छी तरह याद नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो एमडी कैट का सिलेबस है उसके बारे में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और मेरे ख्याल के मुताबिक जो एफएससी का सिलेबस होगा वही एमडी कैट वगैरह का भी ई कैट वगैरह का सिलेबस होगा। तो एमडी कैट और ई कैट वाले बच्चों से गुजारिश है कि वो फ़िलहाल यही जो टॉपिक्स हैं एफएससी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन्हें ही अच्छी तरह याद करें। उसके बाद जो कमी बेशी होगी वो इंशाल्लाह हम दोबारा क्लियर कर लेंगे, और कुछ ही महीनों तक या हफ्तों तक ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि एमडी कैट और ई कैट का सिलेबस क्या है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो एफएससी का सिलेबस होगा वही एमडी कैट और ई कैट वगैरह का भी सिलेबस होगा। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 से 7 तक जो है वो 15 डेज़ में आप 31 टॉपिक्स करेंगे। ये बात उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे स्टडी प्लान का सेकंड पार्ट होगा। अब सेकंड पार्ट पे मैंने वो चैप्टर इंक्लूड किए हैं जो कि आपने फुल ऑन याद करने हैं। उनमें चैप्टर नंबर 8 है जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है। इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस आ जाते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 जो बेंजीन से रिलेटेड है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एल्डिहाइड और कीटोन से जो रिलेटेड है। ठीक है जी, अब चैप्टर नंबर 8 की जहाँ तक बात है उसमें 3 पोर्शंस हैं, जैसे कि आपको पता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो इसमें अगर आप एक पोर्शन जो है उसका एक पार्ट यानी कि अल्केन का जो है पहला पार्ट, जैसे कि अल्केन की प्रेपरेशन जो है उसे आप एक दिन में करेंगे। अब और अल्केन के जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस और यूजेस वगैरह हैं उसे आप अगले दिन करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि अल्केन जो है वो 2 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह आप अल्कीन की जो प्रेपरेशन है उसे एक दिन में करेंगे। फिर अल्कीन की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़
और यूजेस वगैरह जो हैं वो अगले दिन करेंगे, तो 2 दिन में आपके पास अल्कीन हो जाएगा। और इसी तरह अल्काइन जो है, जब आप उसकी प्रेपरेशन एक दिन में करेंगे, फिर उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस वगैरह जो है वो अगले दिन करेंगे, तो 2 दिन में जो है वो आपके पास अल्काइन भी हो जाएगा। और ये सारा चैप्टर जो है वो आप इंशाल्लाह 6 दिन में याद कर सकेंगे। अब टोटल डेज़ हमारे पास कितने हो गए जी? 21 डेज़। और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से 8 तक जो है वो पहुँच गए हैं। अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन वाला चैप्टर है। उस चैप्टर को आपने टोटल 3 दिन में करना है। पहले दिन में आपने शुरू से लेकर जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक है वहाँ तक जाना है। उसके बाद अगले दिन आपने प्रेपरेशंस करनी है बेंजीन की, और तीसरे दिन जो है वो आपने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को अच्छी तरह मेमोराइज करना है। यानी कि 3 दिन में आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। और टोटल डेज़ हमारे पास हो जाएंगे 24 डेज़। तो 24 डेज़ में हम जो है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक मेमोराइज करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 को आपने 3 दिन देने हैं। वो आप डिसाइड कर लें कि आपने कैसे देने हैं। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो आपको जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रेपरेशन जो है वो एक दिन करनी चाहिए। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस जो हैं वो दूसरे दिन करने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर के एंड पे जो टेस्ट दिए हुए हैं, एल्डिहाइड के रिलेटेड टेस्ट हैं और कीटोन के रिलेटेड कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह याद करने हैं। वो हर एग्ज़ाम में, ख्वाह वो एमडी कैट हो, ई कैट हो, एफएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में, बड़े लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें भी वो टेस्ट जो है वो पूछे जाते हैं। तो 3 दिन में आपने चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला चैप्टर करना है। इस तरह हमारे पास टोटल 27 डेज़ हो जाएंगे और हम चैप्टर नंबर 1 से 7 तक और फिर 8, 9 और 12 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। आगे वीडियो का मेरे स्टडी प्लान का जो थर्ड पार्ट है वो देखें। उसमें मैंने इंक्लूड किया है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15। क्योंकि चैप्टर नंबर 14 और 16 जो हैं वो आपके सिलेबस में सिरे से ही इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने अभी उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है। अब इन 4 चैप्टर्स को करने के लिए आपको 9 दिन लगने चाहिए, क्योंकि इन 4 चैप्टर्स में जो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ टॉपिक 19 हैं। तो 19 टॉपिक्स में से जब आप 2 टॉपिक रोज़ाना के करेंगे तो आप मैक्सिमम 9 दिन में जो है वो ये 19 टॉपिक्स जो इन 4 चैप्टरों से रिलेटेड हैं वो कर सकेंगे। तो टोटल हमारे पास जो डेज़ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36 डेज़। तो 36 डेज़ में जो आपके स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर्स पूरी बुक से रिलेटेड इंक्लूडेड हैं वो आप बआसानी कर सकेंगे। अब आगे बात आ जाती है जी कुछ एक्सरसाइजेज़ की, क्योंकि जहाँ टॉपिक्स याद करना बहुत ज़रूरी है वहाँ चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज़ का याद करना भी बहुत ज़रूरी है। टोटल आपकी बुक में चैप्टर हैं जी 16, लेकिन 2 उनमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब हमारे पास चैप्टर बाकी बचते हैं जी 14 जो आपने याद करने हैं। अब इन 14 चैप्टर्स में से एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। अब स्मार्ट सिलेबस में जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं आपने सिर्फ उन्हीं पे ही तवज्जो देनी है, उन्हीं पे ही निशान लगा लें। बाकी जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब 14 एक्सरसाइजेज़ को आपने इस तरह याद करना है कि हर दिन आपने एक एक्सरसाइज पूरी याद करनी है, ख्वाह उसके वो ऑब्जेक्टिव हों, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हों, फिल इन द ब्लैंक्स हों, या उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हों, या इवन लॉन्ग क्वेश्चंस भी हों, तो आपको वो एक्सरसाइज जो है वो एक दिन में पूरी याद होनी चाहिए। तो जब 14 एक्सरसाइजेज होंगी तो उसको 14 डेज़ लगेंगे। तो इस तरह जो है वो 36 डेज़ में हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और 14 डेज़ में जो है वो एक्सरसाइजेज कंप्लीट करेंगे। और जब इन्हें टोटल करेंगे तो 50 डेज़ में जो है हमारी केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस प्लान से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो जो है ये कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हमारी रूटीन रेगुलर वीडियो से डिफरेंट थी। लेकिन कुछ बच्चों के मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे थे कि सर जो है वो हमें कोई स्टडी प्लान दिया जाए जिसके मुताबिक हम अपनी एफएससी पार्ट 2 की तैयारी कर सकें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छा स्टडी प्लान बच्चों के लिए तैयार किया जाए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको इस स्टडी प्लान के रिलेटेड कोई क्यूरीज़ हों या आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट को उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।